अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सनट्रिक्स 8.5 किलोवाट और सनट्रिक्स 11 किलोवाट नियॉन सीरीज के इन्वर्टरों की सेटिंग करने के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने इन्वर्टर को बैटरी पे ऑन करना है। जब हम न्यू इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो ये अपनी आउटपुट ऑन नहीं करेगा क्योंकि इसकी पैरेलल किट ऑन होती है। सबसे पहले हमें इसे ऑफ करना है, उसके लिए हमें इसके साइड बटन को ऑफ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सेटिंग में जाके F1 में जाना है और 2 नंबर सेटिंग को हमने SIG सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम इसकी आउटपुट ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट ऑन हो चुकी है। इसके बाद हम दोबारा सेटिंग ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है F1 में। F1 में हमने 1 नंबर पे सिलेक्ट करना है SUB। उसके बाद अगर हम इसकी सेकंड आउटपुट को यूज़ करना चाह रहे हैं हैवी लोड को, उसके लिए हमें 11 नंबर F1 में 11 नंबर पे सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद 12 नंबर सेटिंग पर 50% को हम 100% कर देंगे। इसके बाद हमने जाना है F2 में। F2 में 1 नंबर पे आपकी बैटरी टाइप सिलेक्ट करनी है। अगर हम हैवी लोड को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हमने बैटरी टाइप यूज़र पे रखनी है। F2 में 2 नंबर सेटिंग पे हम इसकी चार्जिंग सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने वापडा और सोलर दोनों से बैटरी को चार्ज करना है तो हमें इसे SNU पे रखना है। उसके बाद हमें 5 नंबर सेटिंग को 52 पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें 7 नंबर सेटिंग पे जाना है। सात नंबर सेटिंग पे हम इसका जो हैवी लोड है उसके वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे। इसकी जो मेन आउटपुट है वो इसका हैवी लोड है। उसको हम अगर लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे 48 पे सिलेक्ट करना है। और 8 नंबर सेटिंग पे हमें कट ऑफ वोल्टेज सिलेक्ट करने हैं जिस पे हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन होगा। उसे हमें 42 पे सिलेक्ट करना है अगर हमारी बैटरी लेड एसिड है। इस तरह हमारी इन्वर्टर की सेटिंग मुकम्मल हो चुकी है। एक बात इसमें आपने ध्यान नशीन रखनी है, अगर हम हैवी लोड इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मेन आउटपुट जो है वो इसका हैवी लोड है और सेकंड आउटपुट इसका UPS लाइट लोड है। अब हम अपनी सेटिंग को टेस्ट करेंगे कि क्या हमारी सेटिंग काम कर रही है कि नहीं। अब हमारा इन्वर्टर ओनली बैटरी पे ऑन है। जैसे ही हमने 48 वोल्ट सिलेक्ट किए थे अपने हैवी लोड के लिए, जैसे ही हमारी बैटरी 48 वोल्ट पे आई है, हमारा हैवी लोड यानी कि
मेन लोड वो ऑफ हो चुका है और हमारा सेकंड आउटपुट है वो ऑन है।